guys, welcome to my channel. I hope you guys are well. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी. ओके, बैंड थ्योरी बेसिकली क्या एक्सप्लेन करती है? दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ मेटल कंडक्टर्स. ठीक है, मेटल कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ओके, इनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम बैंड थ्योरी स्टडी करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या जानेंगे? बेसिस. किस बेस पे ये थ्योरी है? तो देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि एक मेटल लैटिस है. ठीक है, सपोज करो कि कोई मेटल लैटिस है दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स. ओके, मेटल लैटिस है, वो नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होंगे. ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होंगे. देखो, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे? ओवरलैप. ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तब हमारे पास उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाएंगे. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आ गए एंड क्या होगा कि वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दैट आर वेरी क्लोज इन एनर्जी. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, देखो, वेरी क्लोज इस तरह से प्रेजेंट होते हैं. जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते हैं ना, वेरी क्लोज इन एनर्जी, तो मतलब वो एक ग्रुप सा बन जाता है एनर्जी लेवल्स का. तो वही जो ग्रुप है ना, हम उसे क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड. क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड. दिस इज द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी. क्या होता है? फिर से देखो कि एक मेटल लैटिस है, वो नंबर ऑफ एटम्स से मिलके बना है. ठीक है, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आए विच आर वेरी क्लोज इन एनर्जी, वो एक बैंड की तरह अपीयर होंगे. ठीक है, बैंड की तरह अपीयर होंगे, तो उस बैंड को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड. ठीक है, ये तो एक थ्योरेटिकल पोर्शन था. अब देखो एग्जाम्पल से करते हैं. हमने कंसीडर की एग्जाम्पल लिथियम. ठीक है, लिथियम की एग्जाम्पल कंसीडर की. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 इसका एटॉमिक नंबर. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वो होगी 1s2 2s1. ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब एक बात और कि जो बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग में सिर्फ जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे. मीन्स ये 2s वाला ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा. ये 1s2 ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन्हें हम इग्नोर करेंगे. ठीक है, सिर्फ 2s1 वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, तो पहली चीज़ ये. अब नेक्स्ट बात देखो, सपोज हमारे पास क्या है? लिथियम 2. ठीक है, लिथियम 2 का क्या मतलब है कि 2 एटम्स हैं, उनसे मिलके ये बना लिथियम 2. अब देखो, 2 एटम्स कंसीडर किए. लिथियम, ये एक एटम, ये दूसरा एटम. ठीक है, ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिनमें क्या कि दोनों के वैलेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. आ रही है ना आपको बात समझ में कि दोनों के वैलेंस में ये एक एटम, इसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा एटम उसके वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. अब ये दोनों कंबाइन किए, मतलब ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इनका हुआ ओवरलैप. ठीक है, ओवरलैप हुआ तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट हुए. ठीक है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. एक तो आया बॉन्डिंग. ठीक है, एक आया हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सेकंड जो आया दैट इज एंटी बॉन्डिंग. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स जनरेट हुए. ठीक है जी, तो अब होगा क्या? ये बॉन्डिंग वाला लोअर इन एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग इसकी एनर्जी हाई है. अब देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब क्या होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिलिंग करते हैं ना, वैसे ही इस केस में फिलिंग होंगी. तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे बॉन्डिंग के केस में. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते तो वो एंटी बॉन्डिंग में शिफ्ट करते हैं. तो ये था पहला केस, बिल्कुल सिंपल. जब मैंने 2 लिथियम के एटम्स लिए, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाया एंड हमारे पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आए. अब सपोज मैंने
3 लिथियम के एटम्स कंसीडर किए, ठीक है, 3 कंसीडर किए, 1 2 एंड 3, तीनों के वैलेंस में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब तीनों को मैंने ओवरलैप करवाया तो क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आप देख सकते हो कि 3 बने। द वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो सबसे हाई एनर्जी पे है, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है जी। एंड जो इन बिटवीन आया ना वो क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है जी। अब आई इसकी एनर्जी भी इन दोनों की इन बिटवीन ही आएगी। तो ये चीज़ थी, मतलब 3 एटम्स को कंबाइन किया, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आए। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 आ गए बॉन्डिंग में, एक मूव ऑन कर गया नॉन बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग इस केस में भी वेकेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़। अब हम मूव करते हैं लिथियम 4 की ओर, ठीक है। जब मैंने लिथियम 4 का केस कंसीडर किया, देन मेरे पास क्या हुआ कि 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आए। ये 2 बॉन्डिंग अब तो आपको समझ आ रही है ना बात की, जितने कंबाइन करेंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आते जाएंगे। ये 2 बॉन्डिंग आए, ये 2 एंटी बॉन्डिंग, तो 4 है, 4 एटम्स, चारों एटम्स में क्या होगा कि एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 4, ठीक है। 2 आ गए इसमें, 2 आ गए इसमें, तो एंटी बॉन्डिंग अब फिर से वेकेंट, ठीक है। अब ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ रही है। 4 एटम्स के बाद मैं मूव ऑन की सीधा n नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। लिथियम के क्या मैंने n नंबर ऑफ एटम्स कंसीडर किए, ठीक है, n नंबर ऑफ एटम्स कंसीडर किए, दैट मीन्स अब मेरे पास n नंबर ऑफ ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आएंगे। तो आप देखो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि बहुत क्लोज हैं एनर्जी में, ठीक है, बहुत क्लोज, बहुत क्लोज, ये ऑलमोस्ट एक कॉन्टिन्यूस बैंड सा अपीयर हो रहा है लेवल्स का, आप देख सकते हो कि कितना क्लोज प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट एक बैंड अपीयर हो रहा है। तो यही जो चीज़ है ना, हम इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। क्या, एनर्जी बैंड, यहीं से नेम आता है बैंड थ्योरी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंड। अब आपको समझ आ रही है ना कि ये बैंड कैसे अपीयर हुआ, जब मैंने इसके n नंबर ऑफ एटम्स को कंबाइन किया, देन मेरे पास ये वाला बैंड अपीयर हुआ, ओके। एक बात तो ये। अब नेक्स्ट बात देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने n नंबर ऑफ एटम्स कंसीडर किए, ठीक है, दैट मीन्स n नंबर ऑफ ही हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, ठीक है, n नंबर ऑफ ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आ रही है ना बात समझ में। देखो जब मैंने 2 एटम्स कंसीडर किए तो 2 थे, ठीक है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो जो सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग को फिल कर रहे थे, मतलब हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हो रहे थे। जब 3 कंसीडर किए, देन अगेन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई हो रहा, ठीक है। फिर देखो 4 के केस में भी हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिर्फ बॉन्डिंग के ऑक्यूपाई हो रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग के फिर एम्प्टी हैं। तो अब आप खुद से आइडिया लगाओ कि अगर n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वो भी क्या करेंगे कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करेंगे। अब क्लियर हो रही है ना आपको बात कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करेंगे। देखो अब हम ऐसे इसे ड्रॉ करते हैं कि सपोज ये एक कंप्लीट बैंड है 2s का। यही चीज़ आई ना कि जो 2s वाला वैलेंस था उसका एक बैंड अपीयर हो गया, ठीक है, कंप्लीट बैंड है ये इसका। तो उसमें क्या है कि सिर्फ जो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मीन्स इतना पोर्शन ऑक्यूपाई हो रहा है, इतना जो वो एम्प्टी है। आ रही है ना आपको बात समझ में, इतना पोर्शन एम्प्टी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि देखो इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि कितना क्लोज प्रेजेंट है ये सिस्टम। यहाँ पे जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बिल्कुल वेकेंट हैं, तो यहाँ पे ये मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी उस सब्सटेंस में। आई बात समझ में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
ठीक है, एक तो बात ये। और नेक्स्ट बात क्या कि सपोज मैंने इतना सा पोर्शन इसका हीट किया, ठीक है, इतना सा पोर्शन वहाँ पे मैंने हीट अप्लाई की। हीट अप्लाई की तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे, मूव करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, एक्टिव हो गए, मूव करेंगे तो मूव करके वो इस वाले पोर्शन पे जाएंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करके दूसरे पोर्शन पे जा रहे हैं मेटल के। दैट मीन्स अब क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी भी आ रही है। क्या? थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये मेटल्स के केस में पॉसिबल होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अब आपको बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है, थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होती है, एक चीज़ तो ये। अब नेक्स्ट एक और बात आती है, वो है बेरिलियम का केस कंसिडर करो, ठीक है। बेरिलियम का केस, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। तो मैंने क्या बताया था, सिर्फ वेलेंस पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें 2p भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के केस में। तो अब देखो इसके वेलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। अगर मैं इसका n नंबर कंसीडर करती हूँ भी, मैंने n नंबर ऑफ बेरिलियम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको कंबाइन किया, देन क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, 2n। आ रही है ना बात समझ में, कि n एटम्स कंसीडर किए तो उसमें वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2n वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब देखो लास्ट हमने क्या किया था कि जब हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स थे, n ही वेलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो वो हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई करते थे। अब हमारे पास 2n नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स अब क्या होगा कि जो ये 2s वाला बैंड है ना, ये कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होगा, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होगा बाय द इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो ये चीज़ होगी इस केस में। तो दैट इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2s वाला है इसमें कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, सभी के सभी ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इसमें तो कहीं मूवमेंट हो नहीं सकती, बट इसके वेलेंस में ये एम्प्टी 2p भी तो प्रेजेंट है, ठीक है, एम्प्टी 2p ऑर्बिटल भी तो प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन सब इसमें मूव करेंगे, ठीक है, इस 2p ऑर्बिटल में मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी, क्योंकि ये तो एम्प्टी है ना, इसमें तो मूव कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आएगी। तो ये चीज़ थी बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। अब और देखो कि जो ये वाला फील्ड बैंड है, ठीक है, फील्ड बैंड, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं वेलेंस बैंड। क्या? वेलेंस बैंड। एंड जो ऊपर वाला जो बिल्कुल एम्प्टी है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। क्या? कंडक्शन बैंड। ओके जी, तो ये चीज़ होती है। अब देखो हमें क्लासीफाई करना है मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, इस थ्योरी के बेस में वो कैसे करेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि जो फील्ड वाला पोर्शन होता है ना, ये इसे तो बोलते हैं हम वेलेंस बैंड। जो ऊपर एम्प्टी प्रेजेंट है बैंड, उसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड। एंड जो ये बीच में गैप प्रेजेंट होता है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, फॉरबिडन जोन। क्या? फॉरबिडन जोन। जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है इसी फॉरबिडन जोन पे, ठीक है। हम जो तीनों कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, वो इसी जोन के बेसिस पे ही क्लासीफाई करेंगे। अब देखो वो कैसे, हमें 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करना है। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें क्या होता है कि देखो ये वाला जो फील्ड है दैट इज वेलेंस बैंड, जो ये वाला है ये कंडक्शन बैंड। देखो अब क्या है कि इस केस में जो फॉरबिडन गैप है ना, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही लगा लो, मतलब बिल्कुल भी नहीं है इस केस में। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना,
वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं, बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ये वाला केस है ना, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो ये वाला जो केस है, ये किसका केस है? मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के केस में ऐसा होता है कि जो फॉरबिडन गैप है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होता। जो मतलब वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड है, ये बहुत क्लोज प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली मूव करते हैं, ईजिली मूव करते हैं। तो इसी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ है मेटल का केस। अब इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है? ठीक है, इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, अब वो देखो। जो ये वाला फॉरबिडन गैप है, आप देखो कि वो कितना ज़्यादा है। ये हमारा क्या है? वैलेंस बैंड। दिस वन इज वैलेंस एंड दिस वन इज कंडक्शन। ये आ गया फॉरबिडन गैप। देखो ये कितना ज़्यादा है गैप, इतना ज़्यादा गैप है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वैलेंस से कंडक्शन बैंड में बहुत डिफ़िकल्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस कवर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्टी के साथ जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये वाला केस है ना, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होगी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे, मूव नहीं कर पाएंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होगी। ठीक है, तो ये वाला केस है इंसुलेटर्स का केस, लो थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, फिर इन दोनों के इन बिटवीन एक केस आता है, जिसमें मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, ना तो वो कंप्लीटली मेटल्स होते हैं, ना वो कंप्लीटली इंसुलेटर्स होते हैं। हम उन्हें बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स। अब इनके केस में क्या होता है वो देखो। ये क्या आया? वैलेंस बैंड। दिस वन इज कंडक्शन बैंड। देखो जो ये गैप है वो इतना ज़्यादा भी नहीं है जितना इंसुलेटर्स के केस में था, और बिल्कुल क्लोज भी नहीं है। तो क्या होगा कि इस केस में जो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो जंप कर सकते हैं। दे कैन जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटल्स के कंपेयर थोड़ी कम होगी, क्योंकि थोड़ा सा तो गैप है ना। ठीक है, गैप है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी कम होगी इन कंपैरिजन टू द मेटल्स। दैट्स वाई इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स। ओके, तो ये तीन कैटेगरीज थी जिनमें हमने इनको क्लासीफाई किया। एक तो मेटल्स, जिनमें क्या होता है कि जो ये गैप है वो बिल्कुल निग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर पाती हैं वैलेंस से कंडक्शन बैंड के अंदर। ओके, फिर उसके बाद आता है सेमी कंडक्टर्स, जिसमें क्या होता है कि थोड़ा सा गैप होता है, मतलब थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए, बट मूव कर जाते हैं जंप। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सब ऑफ द कंडक्टिविटी इज देयर, और इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स। फिर लास्ट इंसुलेटर्स, जिनके केस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैप प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा गैप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो मूव नहीं कर पाते। तो इस केस में क्या होगा? लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है जी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो यहीं पे बैंड थ्योरी ख़त्म होती है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर्स की फर्दर जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।